जय श्री श्याम भक्तों। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, कलयुग के जीते जाते देवता श्री खाटू श्याम, इन्हें कौन नहीं जानता। इनके दिन प्रतिदिन जो कि चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि खाटू श्याम हारे के सहारे का 2025 में जन्मदिन कब मनाया जाएगा। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, जो अपने भक्तों के सभी संकटों को उबारते हैं। पूरे भारत में बाबा खाटू श्याम के कई अनेक मंदिर हैं, जिसमें एक राजस्थान के सीकर जिले में भी मौजूद है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मशहूर है। इस मंदिर में हमेशा ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रहती है। किसी खास मौके पर बात ही अलग होती है। उस दिन विशेष तौर पर देश विदेश से लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने। ऐसा एक विशेष अवसर होता है जो बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन पर, जब खाटू नगरी में भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? आज हम बताएंगे कि कौन सी तारीख को बाबा श्री खाटू श्याम का जन्मदिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि महाभारत काल से बर्बरी कलयुग से खाटू श्याम बाबा बने। तो आइए जानते हैं कि श्याम बाबा का जन्मदिन कब मनाया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन कब मनाया जाता है। तो बता दें कि हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी को श्री श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि इस साल देव उठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। इसीलिए एकादशी तिथि के हिसाब से श्री खाटू श्याम जी का जन्मदिन 1 नवंबर को मनाया जाएगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार फागुन माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि पर भी खाटू श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण ने अवतार होने का वरदान दिया था। चलिए अब जानते हैं कि महाभारत काल के बर्बरी कलयुग में सबके हारे के सहारे कैसे बन गए। दरअसल खाटू श्याम जी भीम और हिडिंबा के बेल घटोर कच्छ के बेटे बर्बरी के। इनका वर्ण महाभारत कथा में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के दौरान मिलता है। बर्बरी की माता का नाम अहिल्यावती था। बर्बरी को महाभारत युद्ध में जाने की अनुमति मिली तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि युद्ध में किसका साथ दूं। तब अहिल्यावती ने कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनना। बर्बरीक ने माता के वचन का पालन किया। वहीं श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे। उन्होंने विचार किया कि अगर कौरव हारता देख बर्बरीक युद्ध में उनका साथ देंगे तो पांडवों की हार निश्चय है। ऐसे में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण बनकर भिक्षा में बर्बरीक का शीश दान में मांगा। तब बर्बरीक ने यह सोचा कि आखिर कोई ब्राह्मण मुझे शीश क्यों मांगेगा, और उन्होंने ब्राह्मण से असली रूप में दर्शन देने की बात कही। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। बर्बरीक ने अपना शीश प्रभु को दान में दिया। बर्बरीक को अपने शीश का दान करने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा और मेरे नाम से तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी। वहीं राजस्थान में बाबा श्याम का भव्य मंदिर है, जो नगरी में बसा हुआ है। इस तरह वह खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। वहीं युद्ध में पक्ष चुनने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हमेशा हारने वाले की तरफ ही रहूंगा, इसीलिए उन्हें हारे के सहारा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिस स्थान पर बर्बरी का शीश रखा गया है वहां आज भी श्री श्याम विराजते हैं। तो 1 नवंबर एकादशी तिथि को श्री श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जाएगा। यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ बाबा श्री श्याम की पूजा आराधना, उनके मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं या कोई अर्जी लगाते हैं तो बाबा आपकी अवश्य सुनेंगे। एकादशी के दिन बाबा की मूर्ति चित्र स्थापित करें। पीली एक चौकी लें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएंगे
उस पर पीले फूलों से बाबा का श्रृंगार करेंगे। बाबा को भोग में चूरमा के लड्डू बहुत ही प्रिय होते हैं। तुलसी पत्र डालकर बाबा को चूरमा के लड्डू का भोग लगाएंगे। कच्चे दूध में मिश्री तुलसी का पत्ता डालकर यदि आप भोग लगाएंगे तो बाबा बेहद प्रसन्न होते हैं और वो मनवांछित फल में देते हैं। इसी तरह आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसमें थोड़ी से आपको हल्दी, एक चुटकी अपनी मनोकामना बोलते हुए डालनी चाहिए, जिससे बाबा श्री श्याम बेहद प्रसन्न होंगे। और बाबा के धूप दीप से आप श्याम चालीसा का पाठ करेंगे। जो खाटू श्याम चालीसा के मंत्रों का जाप करेंगे, चालीसा के बाद आरती करेंगे तो देखेंगे और बाबा बेहद प्रसन्न होते हैं। अर्जी की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। आपकी जो बड़ी से बड़ी इच्छा है तो आप श्याम बाबा की एकादशी यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन यदि आप बाबा को अर्जी लगाएंगे तो आप देखेंगे आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि बाबा का उस दिन जन्मदिन होता है तो बाबा अपने सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। तो आपको अर्जी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप इस तरह अर्जी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपकी अर्जी अवश्य पूरी होगी। तो अर्जी की वीडियो आप अवश्य देखें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। जय श्री श्याम, हरे का सहारा बाबा श्री श्याम हमारा।